वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 201 के मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज कैसे ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बोथ अ डेनोटेटिव मीनिंग एंड अ कॉन्नोटेटिव मीनिंग। इनमें से किस ऑप्शन में यानी कि कौन से वर्ड के अंदर डेनोटेटिव मीनिंग भी होते हैं और कॉन्नोटेटिव मीनिंग भी होते हैं, वो हैं कॉन्टेंट वर्ड्स। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज, इनमें से किसको डिफाइन किया जा सकता है कुछ इस तरीके से, द वर्ड्स वन चूजेस टू स्टेट्स वन मैसेज से मच मोर देन देयर डिक्शनरी मीनिंग्स। ऐसे वर्ड्स जो कि कोई शख्स चूज़ करता है अपना मैसेज बताने के लिए और वो उसके डिक्शनरी मीनिंग से कुछ ज़्यादा ही बताते हैं, सो वो जो है सेमेंटिक्स आ जाते हैं इसमें। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न्स दी केयरफुल यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस मीनिंग। इनमें से किस ऑप्शन से अंदर ये होता है कि केयरफुल जो है वो यूज़ किया जाता है लैंग्वेज का, ताकि अपने मीनिंग्स जो है उनको बताने के लिए, वो है स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी। स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी। उसके बाद ये इफ़ यू आर राइटिंग अ परसुएसिव मैसेज, व्हाट आर कॉमन वेज ऑफ एस्टेब्लिशिंग योर क्रेडिबिलिटी। अगर आप परसुएसिव मैसेज लिख रहे हैं तो कॉमन वेज क्या है इस्टेब्लिश करने के लिए आपकी क्रेडिबिलिटी। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन, जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो लिखी हुई हैं। उसके बाद ये हाउ कैन यू मेक योर मैसेज इफेक्टिव। इफेक्टिव कैसे बनाएंगे आप अपने मैसेज को। सो इफेक्टिव बनाने के लिए द आंसर इज सी, विच इज़ द मेक देम प्रैक्टिकल, फैक्चुअल, कंसाइज, क्लियर एंड परसुएसिव। उसके बाद एक विच सेक्शन ऑफ अ रेज्यूमे क्रिएट्स मोस्ट डिसएग्रीमेंट अमंग एक्सपर्ट्स अबाउट इट रिलेटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कौन सा सेक्शन जो है रेज्यूमे का क्रिएट करता है ज़्यादातर डिसएग्रीमेंट जो होता है एक्सपर्ट्स के दरमियान, जो उसके रिलेटिव एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, वो हैं करियर ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद एक विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन व्हेन राइटिंग रिकमेंडेशन लेटर। क्या होना चाहिए इनमें से जब लिखा जाए रिकमेंडेशन लेटर, वो है ओनली इंक्लूड ओनली रिलेवेंट एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। सिर्फ रिलेवेंट और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन शामिल है। उसके आगे विच वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन है, द oral communication। उसके आगे के विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शुड बी यूज्ड ड्यूरिंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। कौन सा लैंग्वेज जो है यानी इनमें से यूज़ की जाए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के दरमियान, वो है बायस फ्री लैंग्वेज, किसी भी किस्म की बायस तरफदारी ना हो। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट इमेंस डिफरेंस बिटवीन क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड जॉब कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो यानी कि बहुत सा डिफरेंस पैदा करता है, मतलब वो बताता है बहुत सा डिफरेंस क्लासरूम कम्युनिकेशन और जॉब कम्युनिकेशन। साइज ऑफ द ऑडियंस, साइज जो है ऑडियंस का, इससे फ़र्क पता चलता है ये जो क्लासरूम कम्युनिकेशन और जॉब कम्युनिकेशन है। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन में से कौन सा ऑप्शन बताता है ये चीज़ की इम्प्लीकेशन ऑफ अ वर्ड और a suggestion separate from the usual definition, यानी कि यूजुअल डेफिनेशन से अलग अलग होना। सो वो है कॉनोटेशन। कॉनोटेशन। उसके बाद ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ऑर्गेनाइज बाय डायरेक्ट अप्रोच एंड रिसीव्स अ फेवरेबल रिएक्शन। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि उसको मैसेज जो कि डायरेक्ट अप्रोच के जरिए उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और वो फेवरेबल रिएक्शन भी मिलता है, वो है गुड न्यूज़ मैसेज। गुड न्यूज़ मैसेज इज द आंसर है यार। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर रियल बट अननेम रीडर। इनमें से कौन सा रियल तो है लेकिन अननेम रीडर है, वो है फैंटम रीडर्स। फैंटम रीडर्स इज द आंसर है। उसके बाद हाउ मैनी एस्पेक्ट डस एक्यूरेसी हैव, कितने एस्पेक्ट्स होते हैं एक्यूरेसी के, आंसर इज 3। उसके बाद व्हिच व्हाट कैन बी कंसिडर एज द हार्ट ऑफ रिपोर्ट। हार्ट ऑफ रिपोर्ट के तौर पे क्या कंसिडर किया जाए, द इंट्रोडक्शन ऑफ अ रिपोर्ट। और उसके बाद ये कि व्हाट इज़ द लास्ट थिंग यू नीड टू डू बिफोर यू गेट रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट योर डॉक्यूमेंट। क्या लास्ट चीज़ करने की ज़रूरत है इससे पहले कि आप डिस्ट्रीब्यूट करें अपने डॉक्यूमेंट को, द आंसर इज प्रूफ रीडिंग। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन दी एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं होता, वो मेमो होता है। उसके बाद टू डिकोड अ मैसेज इज टू, डिकोड करने के लिए मैसेज को उसको क्या किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा, इंटरप्रेट अ मैसेज। उसके आगे विच टाइप ऑफ विजुअल एड इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट इफेक्टिवली। इनमें से किस तरह का विजुअल एड ज़्यादा इफेक्टिवली तौर पर जो है वो मोस्ट डिफिकल्ट है कि उसको एग्जीक्यूट किया जाए इफेक्टिवली, द आंसर इज फिल्म एंड वीडियो। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजुअली मोर विविड देन लॉन्ग वंस एंड इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन से यूजुअली जो है वो ज़्यादा विविड है लॉन्ग वन के मुकाबले में, ये इम्प्रूव भी करते हैं रीडेबिलिटी जो है डॉक्यूमेंट की। ये जो है वो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, शॉर्ट वर्ड से ज़्यादा रीडेबिलिटी में इजाफा होता है। उसके बाद ये द विच फॉर्मेट शुड बी यूज इफ द डॉक्यूमेंट विल बी सेंड टू आउटसाइड इंडिविजुअल। कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाएगा अगर सॉरी कौन सा फॉर्मेट यूज़ किया जाएगा अगर डॉक्यूमेंट जो बाहर के लोगों को भेजा जाएगा, द आंसर इज लेटर। उसके बाद ये कि विच क्वेश्चन इज यूज टू आस्क अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस। कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में, वो ये कि वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम जो है इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद हाउ कैन यू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसाइज, किस तरीके से आप इस स्टेटमेंट को कंसाइज बनाएंगे, जैसे कि देयर आर ओनली 4 रूल्स ऑफ आवर कंपनी एंड एवरी एम्प्लॉय इज बाउंड टू फॉलो दिस रूल्स। और बी है जो कि देयर आर 4 रूल्स दैट मस्ट बी ऑब्जर्व्ड।
उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रमोटेड बाय सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज, इनमें से किस ऑप्शन को प्रमोट किया जाता है सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज के जरिए, यानी कि किस तरह की क्लैरिटी को, वो है स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी, स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ ब्रीफ इनफॉर्मल रिपोर्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से किसको जो है वो यूज़ किया जाता है ब्रीफ इनफॉर्मल रिपोर्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन में, द आंसर इज मेमो। उसके बाद सेलेक्ट द स्टेटमेंट अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, द आंसर इज सी, your communication in business will not be judged by your communication ability. Next one is the biased language that might offend the audience is based on biased language, जो कि ऑडियंस को जो है वो नाराज़ कर सकती है, वो बेस करती है किस तरह की बाइस के ऊपर, वो बेस करती है कल्चरल बाइस और जेंडर बाइस के ऊपर, कि अपने कल्चर को ज़ाहिर बात है ज़्यादा बेहतर बताया जा रहा है और दूसरे के कल्चर को ख़राब बताया जा रहा है एक तरफ ये, और फिर इसी तरह से अपोजिट जेंडर के बारे में ज़ाहिर बात है गलत कोई बात की जाए या फिर कोई नेगेटिव किस्म की बात की जाए, तो वो जो है फिर जो है जेंडर वाइज जो है ये सारी चीज़ें ऑफेंड करती हैं, नाराज़ करती हैं फिर जो है वो ऑडियंस को। उसके बाद ये कि वाई इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सजेशंस और सजेशन शुड बी रिटन, किस तरीके क्यों जो है वो इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सजेशन या ऑब्जेक्शन जो है वो लिखे जाएँ, उनको क्यों लिखना चाहिए, टू क्रिएट परमानेंट रिकॉर्ड, ताकि रिकॉर्ड जो है वो परमानेंट हो सके, क्योंकि लिख के जो है वो परमानेंट रिकॉर्ड रखा जाता है। उसके बाद ये विच थ्री टाइप ऑफ रीडर्स यूजुअली एग्जिस्ट, अब 3 तरह के रीडर जो यूजुअली तौर पे जो होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं, वो फैंटम रीडर हैं, फ्यूचर हैं और कॉम्प्लेक्स हैं। सो फैंटम, फ्यूचर एंड कॉम्प्लेक्स रीडर्स। उसके बाद टू होम यूजुअली गुडविल लेटर्स आर रिटन, किन के लिए नॉर्मली तौर पे यूजुअली तौर पे गुडविल लेटर्स लिखे जाते हैं, वो कस्टमर्स होते हैं नॉन जनरली तौर पे, यूजुअली तौर पे। उसके बाद ये कि व्हिच गाइडलाइंस शुड बी फॉलो टू इंश्योर कर्टेसी, कर्टेसी को इंश्योर करने के लिए, कर्टेसी के लिए कौन सी गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा, ऑल ऑफ द अबव जितने भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं सबके सब आ जाएंगे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एनेबल्स यू टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ योर मैसेज, इनमें से कौन सा फैक्टर एनेबल करता है आपको कि इवैल्यूएट करें इफेक्टिवनेस आपके मैसेज की, द आंसर इज फीडबैक, ये फीडबैक आंसर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ मीटिंग अनसक्सेसफुल, इनमें से कौन सा ऑप्शन मीटिंग को अनसक्सेसफुल बनाता है, द आंसर इज सी, होल्डिंग अ मीटिंग व्हेन अ मेमो और अदर बिजनेस मैसेज वुड हैव डन द जॉब। उसके बाद ये कि व्हाट इज मीन बाय द टर्म डेनोटेटिव, अब डेनोटेटिव की जो टर्म है इससे मुराद क्या है, इट रेफर्स टू द लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड है। उसके बाद देखिए वेयर कैन वी अप्लाई 7 C's, हम 7 C's को अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, टू रिटर्न एंड ऑरल कम्युनिकेशन, लिखने वाली और बोलने वाली दोनों में। उसके बाद ये कि हाउ द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेटर कैन बी सिस्टमेटिकली एनालाइज, सिस्टमेटिकली तौर पे एनालाइज इस तरीके से की जा सकती है कि कम्युनिकेटर की जो क्रेडिबिलिटी होती है वो है थ्रू कम्युनिकेशन प्रॉप के ज़रिए। उसके बाद ये कि वाइल राइटिंग परसुएसिव मैसेज विच फोर थिंग्स शुड बी कीप्ड इन माइंड अबाउट योर ऑडियंस, लिखते हुए परसुएसिव मैसेज कौन सी 4 चीज़ें जो है वो जहन में रखना चाहिए अपने ऑडियंस के बारे में, द आंसर इज सी, नीड्स एंड अपील, इमोशन एंड लॉजिक, क्रेडिबिलिटी एंड सेमेंटिक। उसके बाद ये कि विच टाइप ऑफ लेटर also establish a contractual relationship between you and the organization or person of the position, किस तरह का लेटर जो है ना सिर्फ कन्वे करता है इंफॉर्मेशन बट के इस्टेब्लिश भी करता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप आपके दरमियान और ऑर्गेनाइजेशन, ये पर्सन जो कि आपको ऑफर कर रहा है वो पोजीशन, तो वो है एक्सेप्टेंस लेटर। उसके बाद ये कि वाई डू एक्सपर्ट रीड टेक्निकल एंड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट, एक्सपर्ट्स टेक्निकल और साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स को रीड क्यों करते हैं, ऑल ऑफ द जितने यहाँ पे आपको दिखाए गए तमाम वजूहत हैं। उसके बाद व्हाट इज द एम्फेसिस ऑफ अ फंक्शनल रेज्यूमे, फंक्शनल रेज्यूमे एम्फेसिस होता क्या है, वो ये कि प्रोवाइड फंक्शंस एंड टास्क दैट द एप्लीकेंट कैन परफॉर्म, ऐसे फंक्शंस और टास्क प्रोवाइड करता है जो एप्लीकेंट परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हाउ मेनी स्टेप्स आर एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल ओरल स्टेटमेंट, कितने स्टेप्स जो है वो ज़रूरी होते हैं सक्सेसफुल ओरल स्टेटमेंट के लिए, द आंसर इज 7। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी व्हीकल फॉर कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा प्राइमरी व्हीकल है कम्युनिकेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, द आंसर इज सी, विच इज द मेमोरेंडम। उसके बाद विच फ्रेज शुड बी कीप इन माइंड व्हाइल मेकिंग अ प्रेजेंटेशन, अब कौन सा फ्रेज जहन में रखें जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, द आंसर इज फील फ्री टू इंटरप्ट मी विद क्वेश्चन, फील फ्री टू इंटरप्ट मी विद क्वेश्चन। उसके बाद ये कि विच फ्रेज इज करेक्ट, वेयर वर यू बॉर्न, अब ये जो क्वेश्चन ये जो है फ्रेज वो भी क्वेश्चन मार्क के साथ, वेयर वर यू बॉर्न, ये करेक्ट है। उसके बाद ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट व्हेन यू डोंट नीड इमीडिएट फीडबैक बट यू डू नीड स्पीड, अब किस तरह का जो है वो इनमें से जो मैसेज है वो बेस्ट है, आपको जब इमीडिएट फीडबैक की ज़रूरत नहीं है लेकिन स्पीड की है, सो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज इज़ द आंसर।
उसके बाद की विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा ऑप्शन बताता है इस स्टेटमेंट को? फर्स्ट ग्रुप द आइडियाज एंड देन पुट देम इन सीक्वेंस। ग्रुप बनाएं आइडियाज़ का और उनको सीक्वेंस में करें, ये है ऑर्गेनाइजिंग अ मैसेज, ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके बाद लेटर और रिपोर्ट टू अ कस्टमर फ्रॉम एन एम्प्लॉयर बिलोंग टू विच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। अब एक लेटर या रिपोर्ट जो है कस्टमर को एम्प्लॉयर की तरफ से वो बिलोंग करता है, किस तरह की कम्युनिकेशन, वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन में आ जाता है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स एट गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। अब इनमें से किस ऑप्शन से मुराद जो है वो ये कि गैदर किया जाए स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, वो है लेटर ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी जो होती है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बारे में होती है। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट व्हेन यू वांट इमीडिएट फीडबैक। इमीडिएट फीडबैक के लिए इनमें से कौन सा बेहतर है? वो है ऑरल कम्युनिकेशन, जब बात करेंगे बोल के तो इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा। उसके बाद व्हाट इज दी विच इज़ फारदेस्ट इन द पास, इनमें से कौन सा जो है वो फारदेस्ट है अगर हम पास के हिसाब से देखें तो वो है अ मंथ अगो। इनमें से जितने भी ऑप्शन दिए गए इनकी बात हो रही है। उसके बाद विच फ्रेज इज यूज्ड ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन, इनमें से जो है वो कौन सा फ्रेज यूज होता है प्रेजेंटेशन के दरमियान? वो ये कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन फंक्शनल वर्ड। अब फंक्शनल वर्ड में क्या शामिल होना चाहिए? इनमें से वो है कंजंक्शंस, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, प्रोनाउंस। सो दिस वन इज द आंसर। और उसके बाद फिर ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अचीव थ्रू ऑल बैलेंस बिटवीन प्रिसाइज लैंग्वेज एंड फैमिलियर लैंग्वेज। इनमें से किसको अचीव किया जाता है प्रिसाइज और फैमिलियर लैंग्वेज के दरमियान बैलेंस है? वो है क्लैरिटी। और उसके बाद फिर आए कि लेटर्स आर यूजुअली जस्ट वन पेज एंड कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। अब लेटर्स यूजुअली वन पेज के होते हैं, 3 सेक्शंस हैं यूजुअली तौर पर। सो द आंसर इज डी। फ्रंट मैटर होता है, इसमें बॉडी होती है और फिर एंड मैटर होता है। उसके बाद एक विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एसेंशियली कंसिडर ड्यूरिंग स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशन, में से किसको एसेंशियली तौर पर कंसिडर किया जाए स्पीचेस और प्रेजेंटेशन के दरमियान? द आंसर इज टाइम। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग यूज सैल्यूटेशन, में से कौन सा यूज़ करता है सैल्यूटेशन? द आंसर इज लेटर्स। और उसके बाद विच स्ट्रेटजीज व्हाट स्ट्रेटजी शुड बी ऑप्ट फॉर वाइल राइटिंग फॉर टेक्नीशियन। अब जब टेक्नीशियन के लिए लिख रहे हैं तो कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो उनकी तरफ जाए? वो है ऑल ऑफ दी अबव जितने भी यहाँ पर ऑप्शन। उसके बाद क्लेम लेटर इज ऑल्सो कॉल्ड क्लेम लेटर, और भी कुछ खिलाया जाता है इनके अलावा, वो है कंप्लेंट लेटर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और खास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।